जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत्र माह के में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है और इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है। चैत्र रथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय वसंत का मौसम रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे और एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाना गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंत कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया और कदाक्ष को उसकी प्रत्यंचा, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। इस समय मेधावी मुनि भी युवा और हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस समय मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, सुंदरी, तुम तो आज इस संध्या को आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगा। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा को देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और श्राप का निवारण कीजिए। मुनि बोले, हे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी जो ये पिशाच काया है ये छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसे सारी विधि बताई और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास वो चले गए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे सारे तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उससे छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, पुत्र, चैत्र मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो।
ये सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचनी की जो उसकी काया थी उससे वो छूट गई और सुंदर शरीर धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, गुरु पत्नी गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संक्षेप में अगर कथा को हम समझें तो जो देह जन्य आकर्षण होता है वो अधिक दिन तक नहीं ठहरता। देह के लोभ में पड़कर मेधावी ऋषि ने अपने तप संकल्प को भूल गए और इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सद्कर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। लेकिन ये पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।